हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, कहां पे इसको हम लोग देखते हैं अपने डेली लाइफ में, तो सभी चीजों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दे। रोलिंग मोशन देखिए होता क्या है। सबसे पहले बोलूं कि यदि आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल की जो व्हील होती है वो क्या करता है, गोल गोल घूमता है, मतलब रोटेशनल मोशन करता है और वो ग्राउंड पे आगे भी बढ़ता है। तो यही दोनों कंबाइंड जो हुआ, मतलब गोल गोल घूमना मतलब रोटेशनल मोशन और आगे बढ़ना मतलब लीनियर मोशन, और यही दोनों कंबाइंड होता है तो क्या हो जाता है, रोलिंग मोशन हो जाता है। वही जो है से बात है कि यदि कार के व्हील को देखा जाए, बस के व्हील को, ट्रक के व्हील को, या तो किसी जो है से प्लेन सरफेस पे या तो इंक्लाइंड सरफेस पे किसी स्फेयर को, किसी बॉल को लुढ़का देते हैं तो गोल गोल घूमते हुए आगे जाता है, तो भी क्या है, रोलिंग मोशन। दैट मीन्स बोलूं कि रोलिंग मोशन जो हुआ वो दो तरीके से हुआ। एक जो है से गोल गोल घूमना मतलब रोटेशन, प्लस आगे बढ़ना मतलब लीनियर। तो रोटेशन प्लस लीनियर दोनों कंबाइंड हो गया, वही हो गया रोलिंग। तो यहां पे एक बॉल है, या तो देखिए कोई रिंग है या तो कोई डिस्क है। वो क्या करता है कि अभी इस तरह से रखे हुए हैं, तो अभी कांटेक्ट पॉइंट जो देख रहे हैं आप यहां पे है, और जब ये आगे जो है से क्या होने लगा, रोल करने लगा, और जितना तेजी से रोटेट करेगा उतना ही तेजी से रोल करेगा, उतना ही तेजी से आगे बढ़ेगा। यानी इसका जो लीनियर वेलोसिटी है वो डिसाइड कौन कर रहा है, इसका रोटेशन डिसाइड कर रहा है कि कितना तेजी से घूम रहा है। मतलब हुआ कि इस जब गोल गोल घूमेगा तो हर एक पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, और वो टेंजेंशियल वेलोसिटी ही इसका क्या होता है, लीनियर होता है। क्या होता है, लीनियर के बराबर होता है, लीनियर वेलोसिटी के बराबर होता है। तो यहां पर ये बातें समझिए कि जब ये गोल गोल घूमेगा तो यहां पर है, जब ये हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगा तो ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, लेकिन जब यहां पे इंडिकेशन देखोगे तो ये जो है से ऐसे आगे बढ़ेगा, इस पाथ को फॉलो करेगा, इस पाथ को फॉलो करेगा, यहां तक आएगा। ठीक है, फिर जो है से यहां से फिर हाफ और कंप्लीट करेगा तो फिर ये कहां चला आएगा, इस पाथ को कवर करते हुए फिर आ जाएगा ग्राउंड के कांटेक्ट में। तो ये हो गया वन रिवॉल्यूशन, यानी वन रोटेशन कंप्लीट। तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट यहां पे था ग्राउंड पे, तो अगली बार जब ग्राउंड के कांटेक्ट में आया तो यहां पर आ गया, और ये जो है से डिस्टेंस क्या किया, कवर किया। ये डिस्टेंस यहां पे एस कवर किया। ठीक है, और कितना वेलोसिटी से, तो ये VCM से। ओके, इस तरह से गोल घूम करके, रोटेट करके। ठीक है, तो ये होता है, इसको बोला जाता है साइक्लोइड। ये जो पाथ इमेजिनरी बना इस पॉइंट का, ये पाथ को साइक्लोइड बोलते हैं, और इसकी जो लेंथ होती है वो 8r होता है, मतलब रेडियस का 8 टाइम। ठीक, अब देखिए यहां पे कुछ बातें हैं। सपोज कीजिए कि VCM इज इक्वल टू ओमेगा आर। जिस समय ओमेगा आर मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी और ये जो लीनियर वेलोसिटी है वो आपस में इक्वल होगा, तो उस केस में ये जो कवर होगा 2πr कवर करेगा। ऐसे भी यदि कोई बॉडी या तो कोई व्हील प्योर रोल करता है तो वन रोटेशन कंप्लीट करेगा, तो जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा, जितना मतलब इसका लेंथ होगा, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, यानी 2πr। कभी कभी ऐसा भी होता है कि देखे होंगे कि गोल गोल घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, अचानक जो है से सरफेस जो है से फ्रिक्शन लेस आ गया तो कुछ स्लाइड कर जाएगा। तो स्लाइड जब करेगा तो उस केस में है ना, VCM जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा ओमेगा आर से, मतलब एस जो कवर किया वो 2πr से ग्रेटर हो जाएगा। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि गोल गोल घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है और आगे बढ़ रहा है, लेकिन कभी घूमते रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। फिर कुछ देर रुक ले, मतलब कुछ इंटरवल के लिए स्टे कर जाएगा वहीं गोल गोल, और तब आगे बढ़ेगा।
तो उस केस में VCM जो होगा वो लेस देन ओमेगा आर होगा, मतलब एस लेस देन क्या आएगा, 2 पाई आर आएगा। तो ये चीजें होती है। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं। देखिए रोलिंग मोशन को इमेजिन करने के लिए तो सबसे पहले यहां पे अभी मैंने बोला कि व्हील क्या करेगा, रोल करेगा। इसका मतलब है कि रोटेट करेगा और प्लस ट्रांसलेट करेगा। मतलब यहां पर देखिए एक व्हील लीजिए, ये व्हील जो है ये ग्राउंड पर है। ओके, सबसे पहले ये क्या किया, ये जो है से रोटेट किया। चलो ठीक है, रोटेट किया। तो यहां पर इस व्हील का अभी हम बात करें तो ये हो गया रोटेशन, मतलब गोल गोल घूमना। घूमने के साथ साथ क्या आ गया, ग्राउंड के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा, ग्राउंड के कांटेक्ट में, ठीक है, तो आगे बढ़ेगा। तो यही व्हील क्या हो गया, आगे बढ़ा ग्राउंड पे। तो ये हो गया क्या चीज, लिनियर मोशन, जिसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी या तो ट्रांसलेशन। ठीक है, और यही जो है लास्ट में क्या बन गया, रोटेट किया, जिसके वजह से, ठीक है, जिसके वजह से क्या हुआ, आगे बढ़ा। ठीक है, दोनों कंबाइंड हो गया। तो यही रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, यहां पे रोलिंग हो गया। यहां पे क्या आ गया, तो रोलिंग आ गया। ठीक है, अब देखिए इसकी वजह से क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए वेलोसिटी पढ़ेंगे, फिर इसके लिए हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी की बात करने जा रहे हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर करने वाले हैं, ये देखिए व्हील है, ये सपोज दैट अभी रोटेट किया, तो रोटेशन की वजह से यहां पर हम बात करें तो यहां पर क्या होगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो रोटेशन में देखिए क्या होगा, सपोज दैट इसका रेडियस ए आर है, ओमेगा से रोटेट किया तो इस पॉइंट को ए, तो इधर होगा क्या चीज, इसको बोलिएगा वी टी या तो वी सी एम, इसको बोलिए। यहां पर आएगा तो बी, तो इधर के तरफ भी क्या आएगा, वी सी एम। यहां पर सी लीजिए तो इधर के तरफ होगा वी सी एम। ये हो गया रोटेशन की वजह से। प्लस अगर क्या लीजिए, आगे बढ़ेगा तो ये जो तीनों पॉइंट कंसीडर किए यहां पे ए, तो ये तो आगे की तरफ रिप्रेजेंट करेगा वी सी एम। यहां पर बी आगे की तरफ रिप्रेजेंट करेगा वी सी एम। यहां पर सी, तो ये हो जाएगा वी सी एम। ठीक है, अब क्या है कि दोनों को कंबाइंड किए, तो कंबाइंड जब करेंगे, ठीक है, कंबाइंड जब करेंगे तो देखिए होगा क्या, एक पॉइंट यहां पर है ये, तो यहां पर क्या होगा, दो वेलोसिटी। देखो ए पर कंबाइंड कीजिए इसको और इसको, तो दोनों, तो ये तो हो जाएगा 2VCM। आ जाइए बी पर, एक इधर के तरफ है तो VCM, एक इधर है VCM। तो अब देखिए इस पॉइंट पर आ जाइए, सी पर आ जाइए, तो एक तो आगे के तरफ है VCM और एक इधर बैक साइड है VCM। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जितना से गोल गोल घूमेगा उतना ही से आगे जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर VCM जो होगा, जो आगे बढ़ने का वेग होगा, वो ओमेगा आर होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या कीजिएगा,
ए पॉइंट पर लीजिएगा, तो यहां पर लिखेंगे एट ए। तो ए पर क्या लोगे, सोचो, ए पे 2 वेलोसिटी, तो कितना होगा 2vcm, यानी 2 ओमेगा आर होगा। ठीक है, 2 ओमेगा आर आएगा ये। अब क्या लोगे एट बी। बी पे देखिए रिजल्ट इधर के साइड जाएगा, ऐसे कितना जाएगा vcm होगा। तो यहां से vcm नहीं, अभी होगा क्या, ये बी पे है ना, तो इसको vb रिप्रेजेंट करो। जो पॉइंट दिए हैं वही नेम रख दिया मैंने। ठीक है, तो यहां पे vb इज इक्वल टू रूट ओवर क्या आएगा, दोनों परपेंडिकुलर है तो ऐसा होगा, इसको लिख देना 2vcm का स्क्वायर, मतलब vcm क्या होगा √2 आएगा। तो बी पॉइंट पे आ गया। वही जब सी पे चलोगे तो एट सी, ठीक है, सी पे क्या होगा vc, एक आगे है लीनियर मोशन के वजह से आगे, और ये जो रोटेशन है उसके वजह से टेंजेंशियल जो है बैक साइड है, तो vcm माइनस vcm, सो vc इज इक्वल टू 0, vc इज इक्वल टू 0, यानी सी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहां पर अभी जो हमने बात किया वो किसकी बात किया, तो यहां पर वेलोसिटी की बात रखा। ठीक है, कब, जब रोलिंग मोशन होता है तो ये जो रिम है उसके हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी, ठीक है, ऐसा। अब देखो आगे बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन से पहले एक और बात कर लेते हैं कि ये जो यहां पर व्हील है उसके किसी पॉइंट पे कंसीडर कर सकते हो, जिसको बोल सकते हो एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। देखो ये क्या है, तो यहां पर व्हील है सपोज कर लिए, और इस व्हील का मैंने बात किया कि रोल करेगा, मतलब रोटेट करेगा और आगे जाएगा। तो रोटेशन के वजह से मान लो ये पॉइंट कंसीडर किया P, इस पॉइंट का नाम रखें P, तो रोटेशन के वजह से टेंजेंशियल तो इधर होगा vcm, और ट्रांसलेशन के वजह से आगे होगा जो कितना आएगा vcm होगा। इसके बिटवीन जो एंगल होगी, इस एंगल को हमने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या होगा, रिजल्ट जाएगा तो बाइसेक्ट करके जाएगा, कौन सा पॉइंट पे, P पॉइंट पे। ठीक है, क्योंकि टेंजेंशियल और ये जो लिनियर है थीटा एंगल पे है, तो सबसे पहले टेंजेंशियल और जो लिनियर है उसके बीच एंगल सर्च करना है कि कितना है आखिर। चलो ठीक है, तो अब देखो vp फाइंड करोगे तो बाइसेक्ट करके तो चला गया, बट यहां पे रूट ओवर vcm का स्क्वायर प्लस vcm का स्क्वायर प्लस 2, ये भी होता है, यानी vcm का स्क्वायर हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। तो vp इज इक्वल टू रूट ओवर vcm स्क्वायर 2vcm स्क्वायर और 2vcm स्क्वायर, तो 2vcm स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा लीजिए, तो यहां से रूट ओवर 2vcm स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से 100 vp इज इक्वल टू 2 बाहर, vcm का स्क्वायर vcm बाहर, और ये क्या आएगा cos थीटा बाई 2 आएगा। तो यहां पर हो गया P पॉइंट का वेलोसिटी थीटा एंगल वाले का। ओके, चलिए ये बात हो गई। अब क्या होगा कि यहां पर अभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से लिनियर मोशन हो रही थी तब की बात हुई, लेकिन हो सकता है कि एक्सेलरेट करे,
तो एक्सेलरेट किसके वजह से करेगा? जब रोटेशनल मोशन फास्ट करेंगे, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा इसका, तभी हो सकता है, ऐसे नहीं। तो इसको एक्सेलरेट करो, रोटेट करने वाले को एक्सेलरेट करो, खुद ब खुद एक्सेलरेशन लिनियर हो जाएगा, अपने आप स्पीड इंक्रीज करने लगेगा ग्राउंड पे लिनियर मोशन का, ठीक है, किसके लिए? रोलिंग मोशन में। तो यहां पर अब जो बातें हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पे ये क्या है? व्हील है, ठीक, व्हील है, और व्हील का इस पॉइंट को मान लो ए पॉइंट। तो यहां पर आगे के साइड वेलोसिटी होगी, कौन होगा? मान लो सपोज दैट रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो रोटेट कर रहा है मतलब सर्कुलेट भी हो रहा है हर पॉइंट। तो एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा 80, और एक क्या होगा? इधर होगा जिसका नाम है सेंट्रीपिटल। किस पॉइंट पर? ए पॉइंट पर। टेंजेंशियल की यदि बात आएगी तो यहां पर 80, जो कि क्या आएगा? अल्फा आर आएगा, और ये जो सेंट्रीपिटल की बात आएगी वो ए सी, जो क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर आर आएगा, ठीक। अब देखो इस बी पॉइंट पे आ जाएंगे, तो यहां पर एक तो टेंजेंशियल इधर नहीं होगा, टेंजेंशियल जो होगा ऐसे होगा इस तरफ, और यहां पर ये सेंटर के तरफ सेंट्रीपिटल होगा। अब यही सी पॉइंट पे आ जाएंगे, टेंजेंशियल की डायरेक्शन इधर हो जाएगी और सेंट्रीपिटल की डायरेक्शन सेंटर के साइड ही होगी। तो इस रोटेशनल मोशन की खास वजह क्या होगी? रोटेशन। यहां पर क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है। जैसे यहां पर वेलोसिटी था, ठीक है, रोटेशन में, और ये क्या था? ट्रांसलेशन था, ये था ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशनल था, ठीक है। तो यहां पर ये जो है से रोटेशन की वजह से हो गया, रोटेशन में टेंजेंशियल और प्लस सेंट्रीपिटल, क्योंकि हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसकी भी एक्सेलरेशन होगी सेंटर के तरफ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस। अब क्या ले लो? अब ये जो है से आगे बढ़ेगा तो ट्रांसलेशन होगा, तो ए पॉइंट किसके वजह से? तो यहां पे ट्रांसलेशन के वजह से, तो ये पॉइंट का आगे की ओर एक्सेलरेशन होगा किसके इक्वल? टेंजेंशियल के इक्वल होगा। अब देखो यहां पर सेंटर है, ये बी पॉइंट पे आ जाओ, तो इधर भी होगा टेंजेंशियल, यहां पर सी पॉइंट ले लो, आगे के साइड टेंजेंशियल, ठीक है। अब दोनों को कंबाइंड करेंगे तो रोलिंग बनेगा, और रोलिंग में ही हमको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है ना, तीनों पॉइंट पे। तो यहां पे रोलिंग, तो रोलिंग में देखिए ये तो सेंटर है, चलो ठीक है, इसका ए पॉइंट पहले कंसीडर कर लो। ए पे कितने एक्सेलरेशन होंगे जरा ए सोच ले। तो यहां पर ए पे 2 एक्सेलरेशन, रोटेशन के वजह से, ट्रांसलेशन के वजह से 1 एक्सेलरेशन, ठीक है। तो क्या होगा? लाके सेट कीजिए, दोनों को एक पर पुट कर दीजिए, तो 80-80 एक डायरेक्शन, तो ए हो जाएगा यहां पर 280, ठीक, और ये हो जाएगा सेंटर के तरफ यहां पर AC, चलो ठीक। बी पर सेट कीजिए, तो यहां पर देखिए बी पॉइंट है, ओके। एक तो BT इस साइड जाएगा, बी पर 80 इस साइड, और इस तरफ कौन जाएगा? सेंट्रीपिटल जाएगा, इस तरफ कौन जाएगा? टेंजेंशियल जाएगा। फिर यहां पर आ जाइए, तो ये पॉइंट तो C है,
तो एक एक्सेलरेशन तो लीनियर के वजह से AT आगे होगा, और ये टेंजेंशियल जो होगा रोटेशन की वजह से इस साइड होगा, और ये क्या होगा, सेंट्रीपिटल होगा। चलिए सेट हो गया। किस मोशन की बात हो रही है, तो यहां पे दोनों मिलकर के क्या बना दिया, रोलिंग, है ना, रोलिंग की वजह से। अब जब रोलिंग की वजह से आ गया तो ए पॉइंट पर सोचो, रिजल्ट देखो ए और ये दोनों परपेंडिकुलर है तो रिजल्ट इधर जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे एट ए पे देखो पॉइंट ए है तो इधर हो गया 280, ओके, और इधर हो गया क्या, AC, तो रिजल्ट ऐसे जाएगा, ए पॉइंट पे ए इज इक्वल टू क्या होगा, जरा सोचो, रूट ओवर होगा, यानी AC का स्क्वायर प्लस 280 का स्क्वायर होगा ऐसा। अब यहां पर देखिए, अब क्या आ जाएगा, एट बी आ जाएगा, ओके, बी पे आ जाइए, बी पर देखो 80 इधर है और AC इधर है। अब डिपेंड करता है 80 बड़ा कि AC बड़ा, कोई तो एक होगा, ठीक है। यदि 80 बड़ा होगा तो 80 और AC का रिजल्ट इधर की तरफ, और AC बड़ा होगा तो 80 और AC का रिजल्ट इधर। तो किसी एक को सोच लो, वो तो इमेजिन होगा, मान लो इधर ही है, तो 80 माइनस AC, और इधर क्या होगा, तो यहां पर 80, तो रिजल्ट इस तरफ जा रहा है B पॉइंट पे। तो AB क्या होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो रूट ओवर 80 स्क्वायर प्लस 80 माइनस AC का होल स्क्वायर होगा ऐसा। अब क्या आ जाएगा, यहां पे एट C पे जब आओगे तो क्या खास बात है भाई, खास बात यह है कि 80 आगे 80 इधर, तो यहां पर 80 इधर, 80 इधर और 80 इधर भी है, तो ये दोनों तो जीरो बना लेगा, तो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट इधर जाएगा, AC, मतलब इधर के तरफ ही जाएगा, यानी C पॉइंट पर ओनली AC हो गया, क्योंकि 80 तो जीरो बना लेगा, ओके। तो इस तरीके से यहां पर क्या बात हो गई, रोलिंग मोशन की बात हो गई, ठीक है, जिसमें वेलोसिटी की बात और एक्सीलरेशन की बात, ओके।